कोर्ट से अपेक्षा करता हूं कि कोर्ट बाकायदा सुनवाई करेगी और सुनवाई करके मुसलमानों के साथ में इंसाफ करेगी, क्योंकि वक्फ जो है माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम है और वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से वक्फ किया जाता है। जिस तरीके से हमारी जायदाद को पूरी तरीके से एएसआई के हवाले, सरकारी लोगों के हवाले किया गया है, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगी। सर, इस बिल को लेकर तमाम जगहों पे प्रदर्शन हो रहा है, हिंसक रूप प्रदर्शन ले रहा है, उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं अपील करता हूं कि हिंसक रूप ना इख्तियार करें, इसलिए कि हिंसा का रास्ता कोई वो रास्ता नहीं है कि हिंसा से आपको पूरी तरीके से आपकी जो छीनी हुई संपत्ति है वो मिल जाएगी, बल्कि आपके ऊपर मुकदमे लगेंगे और आप सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लिहाजा रास्ता अमन व अमान का चुनिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है उस हिसाब से आप एहतजाज कीजिए। एहतजाज का ये तरीका नहीं है कि आप किसी माँ की गोद उजाड़ दें, किसी औरत का सुहाग लूट लें, किसी संपत्ति में आग लगा दें, किसी वाहन में चलते जिसके अंदर लोग बैठे हों उसमें आग लगा दें। यह कतई हिंसा का तरीका नहीं है। ऐसी हिंसाओं के ऊपर सख्त से सख्त पाबंदी लगना चाहिए। आपके मुताबिक किस तरह से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है, तो प्रदर्शन कैसा हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री जी से मिलिए, आप माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर से मिलिए, मिल के आप अपनी बात रखिए, न कि हिंसा का रास्ता इस तरीके से इख्तियार कीजिए कि आप हाथों में डंडी, हाथों में हथियार लेके आप निकल आए और आपने दूसरों को क्षति पहुंचाना शुरू कर दी। ये रास्ता कतई वो रास्ता नहीं है जिससे कि आपको कामयाबी मिल सके।